ऋतु बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं। जी हाँ, सदर क्षेत्र की जनता पर मोदी मैजिक बेअसर साबित हुआ और यहाँ से एक बार फिर जनता ने अपना प्यार समाजवादी पार्टी के प्रति जाहिर करते हुए यहाँ से 8वीं बार दुर्गा प्रसाद यादव के सिर पर जीत का सेहरा बांधा। आपको बता दें कि सदर विधानसभा क्षेत्र से नोटा को लेकर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे। कुल 2,13,948 मतदाताओं ने मतदान किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव को कुल 88,087 मत प्राप्त हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश को 26,262 मतों से शिकस्त दी। अखिलेश को कुल 61,825 मत प्राप्त हुए। सदर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने पार्टी के लिए रिकॉर्ड मत बटोरते हुए 50,000 का जादुई आंकड़ा पार किया। उन्हें कुल 58,185 मत प्राप्त हुए। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी पतिराम को 1,345, बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका चौहान को 1,061, जन अधिकार पार्टी के मंजय को 792 और राष्ट्रवादी जनवादी मंच के प्रत्याशी भोला को मात्र 519 मत से संतोष करना पड़ा। सदर विधानसभा के कुल 2,134 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाते हुए 7 प्रत्याशियों को खारिज कर दिया। नोटा पर पड़े 2,134 मत 7 में से 4 प्रत्याशियों को मिले मतों से ज्यादा रहे। कुल मिलाकर सदर विधानसभा में मुख्य लड़ाई सपा, भाजपा व बसपा के बीच रही। इन तीनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2,08,097 मतदाताओं ने मिलकर किया। इनमें से 88,087 मतदाताओं ने साइकिल का बटन दबाकर दुर्गा प्रसाद यादव की जीत सुनिश्चित की। एसपी के डीपी के आगे बीजेपी की सुनामी बेनामी साबित हो गई। सपा का गढ़ माने जाने वाला आजमगढ़ भाजपा की लहर से लगभग अछूता रहा। महज फूलपुर में फूल खिल सका। जिले की 10 विधानसभा में से फूलपुर पवई की सीट भाजपा के नाम रही। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की है। सदर विधानसभा के आंकड़े आपको हमने पहले बताए ही, बाकी 9 विधानसभाओं के आंकड़े भी आपसे साझा करने जा रहे हैं। निजामाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलम बदी 18,529 मतों से चुनाव जीते हैं। उन्हें कुल 67,274 मत प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव करेली रहे। उन्हें 48,745 मत प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही। भाजपा के प्रत्याशी विनोद कुमार राय को 43,786 मत प्राप्त हुए। नगर सीट भी समाजवादी पार्टी के ही नाम रही। सपा के प्रत्याशी कल्पनाथ यादव ने 5,412 मतों के अंतर से यहां चुनाव जीता। उन्हें कुल 69,037 मत मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मंजू सरोज को 63,625 मत प्राप्त हुए। वह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की प्रत्याशी थीं। यहां बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। बसपा की प्रत्याशी विद्या चौधरी को 60,198 मत प्राप्त हुए। मतगणना के कुछ चक्रों में वह बढ़त भी प्राप्त करते दिखी। अतरौलिया विधानसभा सीट भी सपा के नाम रही। यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कन्हैयालाल निषाद को 2,467 मतों के अंतर से हराते हुए जीत हासिल की। डॉक्टर संग्राम यादव को 74,276 मत और कन्हैयालाल निषाद को 71,809 मत प्राप्त हुए। अतरौलिया में तीसरे नंबर पर बसपा रही। बसपा के अखंड प्रताप सिंह को 56,536 मत हासिल हुए। गोपालपुर विधानसभा सीट पर भी सपा ने कब्जा किया। सपा के प्रत्याशी नफीस अहमद ने भाजपा के कृष्णपाल को 14,960 मतों के भारी अंतर से हराते हुए जीत हासिल की। सपा के नफीस अहमद को 70,980, भाजपा के श्री कृष्णपाल को 56,020 मत प्राप्त हुए। यहाँ भी बसपा तीसरे नंबर पर रही। बसपा के प्रत्याशी कमला प्रसाद यादव थे। उन्हें 54,271 मत प्राप्त हुए। लालगंज विधानसभा सीट बसपा के खाते में गई। यहां बसपा के प्रत्याशी आजाद अरिमर्दन ने भाजपा के दरोगा प्रसाद सरोज को 2,227 मतों से हराते हुए जीत दर्ज की।
बसपा के आजाद अरिमर्दन को 72,715, भाजपा के दरोगा प्रसाद सरोज को 70,488 मत प्राप्त हुए। समाजवादी पार्टी यहां तीसरे नंबर पर रही। सपा के प्रत्याशी विजयी सरोज को 54,196 मत प्राप्त हुए। मुबारकपुर विधानसभा सीट पर बसपा का कब्जा एक बार फिर बरकरार रहा। हालांकि मुबारकपुर सीट सपा के हाथों जाते जाते रह गई। बसपा के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली महज 688 मतों से विजयी घोषित किए गए। उन्हें 70,705 मत प्राप्त हुए, जबकि सपा के अखिलेश यादव को 70,017 मत मिले। भाजपा के लक्ष्मण मौर्य तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 44,484 मत हासिल हुए। सगड़ी सीट पर भी बसपा ने जीत दर्ज की। अनुमान पर खरे उतरते हुए यहां बसपा की वंदना सिंह ने 5,475 मतों से चुनाव जीता। उन्हें कुल 62,203 मत प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के जयराम पटेल रहे, जिन्हें 56,728 मत प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 40,786 मत प्राप्त हुए। दीदारगंज में नोटा सहित 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कुल 1,87,419 मतदाताओं ने किया। इनमें से 62,125 मतदाताओं ने हाथी का बटन दबाकर सुखदेव राजभर को विजयी बनाया। मतगणना के विभिन्न चक्रों के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल शेख व उनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कभी आदिल शेख आगे रहे तो कभी सुखदेव राजभर, कभी साइकिल आगे निकलती दिखी तो कभी हाथी। अंततः 3,645 मतों के अंतर से हाथी भारी पड़ गई और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुखदेव राजभर दीदारगंज से चुनाव जीत गए। सपा के आदिल शेख को 58,480 मत प्राप्त हुए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मुरारी 50,000 के जादुई आंकड़े को छूते छूते रह गए। उन्हें 49,979 मत हासिल हुए। अब बात फूलपुर पवई की। पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा ने जो कमाल कर दिखाया था, वही जादू इस बार फूलपुर पवई की सीट ने किया। पिछली बार बसपा की एक सीट निकली थी, इस बार भाजपा की एक सीट जनपद में निकली। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार यादव ने बसपा के अबुल कैस आजमी को 7,295 मतों से शिकस्त देते हुए जीत अपने नाम की। फूलपुर पवई में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। पार्टी के प्रत्याशी श्याम बहादुर यादव को 38,099 मतों से संतोष करना पड़ा। यूपी को ये 7 पसंद है का दावा रहा हो या फिर कोई और ही क्यों ना, लेकिन जनपद के 17,347 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर यह दर्शा दिया कि उन्हें कोई भी पसंद नहीं। सपा, बसपा व भाजपा को छोड़कर अन्य प्रत्याशियों के मतों से ज़्यादा मत तो नोटा को ही प्राप्त हुए। सदर विधानसभा में 2,134 मतदाताओं ने प्रत्याशियों व पार्टियों को नकारते हुए नोटा का बटन दबाया, तो अतरौलिया में 1,980, दीदारगंज में 1,653, मेनगर में 2,492, मुबारकपुर में 1,628, फूलपुर पवई में 1,609, निजामाबाद में 1,243, गोपालपुर में 1,521, सगड़ी में 964 व लालगंज में 2,123 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। सबसे अधिक नोटा का वोट मेहनगर में, उसके बाद सदर में और फिर लालगंज में पड़ा। 2,000 से अधिक मत इन विधानसभाओं में नोटा पर पड़े। मुबारकपुर विधानसभा में बसपा के शाह आलम गुड्डू जमाली ने सपा के अखिलेश यादव को महज 688 मतों से शिकस्त दी, जबकि यहाँ 1,628 मत नोटा पर पड़े हैं। अगर यह मत प्रत्याशियों व पार्टियों पर पड़े होते तो तस्वीर दूसरी होती, आंकड़े बदल गए होते। लालगंज सीट पर बसपा के आजाद अरिमर्दन ने भाजपा के दरोगा प्रसाद सरोज को 2,227 मतों से हराया, जबकि यहां 2,123 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है।
आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों के रिजल्ट चाहे जिसके पक्ष में रहे हों, जो भी जीता जो भी हारा, लेकिन शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से चुनाव मतगणना संपन्न कराने में आजमगढ़ के जिला प्रशासन ने ही जीत हासिल की है। शनिवार को एफसीआई गोदाम और कृषि महाविद्यालय कोटवा में पुलिस, पीएसी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए थे। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। डीआईजी के अलावा पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी खुद कई राउंड मतगणना स्थल का चक्करमण किए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लगातार लेते रहे। पुलिस अधीक्षक श्री कुलकर्णी ने बताया कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना संपन्न हुई है। पूरे इलाके में 3 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। राजनीतिक दलों के समर्थकों को 200 मीटर दूर ही रोका गया था। विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध था, लिहाजा वहां भी भीड़ एकत्र नहीं होने दी जा रही थी। इस बार बीजेपी के समर्थक कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे, क्योंकि पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। पुलिस प्रशासन के लिए काफी उलटफेर के नतीजों वाले इस माहौल में होली के महापर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना भी कड़ी चुनौती है। ऐसे में होली भी शांतिपूर्ण बीत गई तभी माना जाएगा कि हां, प्रशासन सचमुच में जीत गया है। इस बार होली से एक दिन पहले पड़ रहा रविवार का साप्ताहिक अवकाश नहीं रहेगा। इस दिन दुकानें खुली रहेंगी और लोग खरीदारी कर सकेंगे। यह आदेश जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जारी किया है। एबीसी चैनल से हुई बातचीत में श्री एलवाई ने कहा कि चूंकि एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है और उसके अगले दिन ही होली का बड़ा त्योहार है, ऐसे में लोगों को खरीदारी करने में परेशानी न हो, इसलिए निर्देश जारी किया गया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इससे जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। शनिवार को विधानसभा चुनाव मतगणना के मद्देनजर आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग पर रूट डायवर्जन लागू किया गया था। चूंकि एफसीआई गोदाम और कोटवा कृषि महाविद्यालय परिसर में ही वोटों की गणना होनी थी, लिहाजा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के आला अफसरों ने पहले ही रूट डायवर्जन का निर्णय ले लिया था। शनिवार की सुबह शहर के मुख्य चौक से लगायत कमोबेश हर चौराहे पर फोर्स भी तैनात की गई थी। मुख्यालय से वाराणसी जाने वाले रास्ते पर वाहनों का प्रवेश बाकायदे प्रतिबंधित कर दिया गया था। वाराणसी और लखनऊ जाने वाले वाहनों को निजामाबाद होते हुए भेजा जा रहा था। शहरी क्षेत्र में भी ट्रैफिक पुलिस लगातार एक्टिव रही। कहीं भी जाम न लगे, इसके लिए टीएसआई की टीम चक्करमण करती रही।